सोचिए एक ऐसा जापानी रहस्य जो किसी भी इंसान को एक परपेचुअल लर्नर मतलब हमेशा सीखने वाला बना सकता है। लेकिन इसमें ना एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। जितना ज्यादा हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, असल में हम उतना ही कम सीखते हैं, जब तक कि हम इसे खास विचार को नहीं समझ लेते। कभी इस बात पर गौर किया है? एक छोटा बच्चा बिना किसी मोटिवेशन, बिना किसी डिसिप्लिन या पढ़ाई की प्लानिंग के सब कुछ एक स्पंज की तरह सोख लेता है। दूसरी तरफ हम जैसे वयस्कों की लर्निंग अक्सर रुक सी जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब एक खास मानसिकता में छिपा है, जिसे जापानी शोशिन या बिगिनर्स माइंड कहते हैं। ये एक एक्सपर्ट के बंद दिमाग के बिल्कुल उलट है, जो ये मानकर चलता है कि उससे तो पहले से ही सब कुछ पता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। तो मिलिए अलेक्जेंडर से। वो 32 साल का एक मैकेनिक है जो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है उसकी गाड़ी कहीं नहीं जा रही। वो इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक एक्सपर्ट का दिमाग हमारी तरक्की रोक सकता है। अलेक्जेंडर की जिंदगी ना एक ही ढर्रे पर चल रही थी। घर से काम, काम से घर। वो बहुत मेहनत करता था, पर अंदर ही अंदर एक खामोशी थी, एक हताशा थी। उसके कुछ सपने थे, लेकिन उसने उन्हें कहीं गहरे दबा दिया था। ये वो आवाज थी जो अलेक्जेंडर को ऑटो पायलट मोड पर रखती थी। ये उस सामाजिक धारणा को और मजबूत करती थी कि सीखना तो बस जवानों का काम है और एक उम्र के बाद दिमाग का बदलना बंद हो जाता है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी पत्नी सारा का एक्सीडेंट हो गया और उस जरूरत के पल में अलेक्जेंडर को यह एहसास हुआ कि वो अपने परिवार की देखभाल करने में भी सक्षम नहीं है। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई थी। इस मुश्किल घड़ी ने अलेक्जेंडर को समाधान खोजने पर मजबूर कर दिया, और उसकी ये हताश खोज उसे जल्दी अमीर बनो जैसी स्कीमों से दूर एक बहुत ही प्राचीन जापानी दर्शन की ओर ले गई। ये सबको जाकर टिकता है एक विचार पर, शोशिन। ये वो चाबी है जो सीखने का ताला खोलती है। ये उस यकीन को हटाती है जो हम वयस्कों को जकड़ लेता है। ये बस इस बात को स्वीकार करने की काबिलियत है कि शायद मैं उतना नहीं जानता जितना मुझे लगता है। ज़ेन मास्टर शुनिरयु सुजुकी का ये कोट पूरी बात को क्या खूब समझाता है। एक खुला दिमाग संभावनाओं से भरा होता है, जबकि एक बंद दिमाग सीमाओं से। अलेक्जेंडर को एहसास हुआ कि उसका दिमाग बंद था। शोशिन के साथ ही उसे शुहारी का फ्रेमवर्क मिला। एक किसी भी स्किल में महारत हासिल करने का एक नेचुरल 3 स्टेप वाला रास्ता है। शुरुआत नकल करने से होती है, फिर उसे अपने हिसाब से ढालना और आखिर में कुछ नया बनाना। और फिर आता है काइज़ेन। इसका मतलब बड़ी बड़ी छलांगे लगाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन बस 1% बेहतर होना। इसकी असली ताकत इसकी निरंतरता में है, कंसिस्टेंसी में। और यहां इसकी शक्ति का सबूत है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने से कोई भी 1 साल में 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये हैं छोटे लगातार किए गए प्रयासों की अविश्वसनीय कंपाउंडिंग पावर। तो अलेक्जेंडर ने इन फिलॉसफिकल आइडियाज को अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया? चलिए देखते हैं कि उसने क्या किया। उसने 3 एरिया चुने और पूरी तरह से शू पर ध्यान लगाया, यानी नियमों का पालन करना। शरीर के लिए एक बेसिक वर्कआउट रूटीन, दिमाग के लिए हाई स्कूल की फिजिक्स पढ़ना, और पैसे के लिए एक सिंपल बजट को फॉलो करना। कोई बहाना नहीं, सिर्फ नियमों का पालन। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। 1% का सुधार तो नजर ही नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे नतीजे दिखने लगे। उस प्रोसेस पर भरोसा करने के बाद उसके छोटे छोटे सुधार ठोस परिणामों में बदलने लगे। जैसे ही उसने बेसिक्स में महारत हासिल की, वो हां स्टेज में आ गया, यानी नियमों को अपने हिसाब से ढालना। फिजिक्स की अपनी समझ से उसे एक बिजनेस आइडिया मिला, और जल्द ही वो री स्टेज पर पहुंच गया, नियमों से भी आगे जाकर सफलता का अपना रास्ता बनाते हुए। अलेक्जेंडर की कहानी वाकई कमाल की है, लेकिन यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किस्सा नहीं है। यह प्राचीन दर्शन और मॉडर्न साइंस के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है। न्यूरोसाइंस असल में हमें बताता है कि ये विचार काम क्यों करते हैं। आज का विज्ञान हमें बताता है कि जीवन भर सीखना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि हमारा दिमाग बना ही ऐसे है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, लेकिन तभी जब हम ध्यान लगाते हैं और गलतियां करने को तैयार रहते हैं। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। स्टडी से पता चलता है कि किसी के सीखने की क्षमता और उसकी उम्र के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, जीरो। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो उम्र नहीं बल्कि विश्वास है। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि किसी की मानसिकता ही उसकी सीखने की सफलता को तय करती है। जो लोग ये मानते हैं कि वो सीख सकते हैं,
वो उन लोगों से कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं जो नहीं मानते, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। तो इस पूरी कहानी और विज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं? इसे 5 सरल, यादगार स्तंभों में बांटा जा सकता है। ये सब कुछ 5 मुख्य विचारों पर आकर रुकता है। शोषण, हमेशा एक शुरुआती की तरह सोचना। शुहारी, महारत हासिल करने का चक्र। डो, ये मानना कि सीखना एक अंतहीन सफर है, कोई मंजिल नहीं। काइजेन, हर दिन लगातार छोटे छोटे सुधार करना। और इकिगाई, सीखने के लिए एक गहरा मकसद खोजना, जैसे अलेक्जेंडर का अपने परिवार के लिए कुछ करने का संकल्प। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या हम सीख सकते हैं। असली सवाल ये है, एक शुरुआती दिमाग के साथ अगला क्या सीखा जाएगा, क्योंकि संभावनाएं अनंत हैं।